अगर पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। ऑलरेडी इस पर मैंने 1-2 वीडियोस बनाई है और वो वीडियोस के कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उस इंसान की शादी अगर किसी और के साथ हो जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। और अगर सबसे बुरे दिन की बात करें तो जिस दिन उनकी शादी किसी और से होती है। जब मैं कमेंट्स रीड कर रहा था तो उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि कल मेरे पार्टनर की शादी है, परसों मेरे पार्टनर की शादी है, या फिर आज उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आज हम रियलिटी पे बात करेंगे। देखो, एक बात आप समझो, अगर पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो गई है या फिर होने ही वाली है, 100% कन्फर्म है, तो सिचुएशन में आप खुद को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग बनाने पर कोशिश करो। कैसे मूव ऑन कर सकते हो, कैसे उन्हें अपने दिमाग से निकाल सकते हो, जितने अटैच आप उनसे हो उस अटैचमेंट को कैसे कम कर सकते हो, इस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। अगर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है और आपको भी सच्चाई पता है कि अब आपकी और उनकी शादी होने ही नहीं वाली, वो आपके साथ, वो फैमिली की वजह से आपसे शादी नहीं कर रहे हैं या फिर उन्होंने ही आपको छोड़ दिया है, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उनकी शादी हो गई है तो यकीन करो अब यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है कि आप उन्हें भगा कर ला लोगे या फिर आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। नहीं, इस वजह से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर उनकी शादी किसी और के साथ हो गई है तो हो सकता है कि वही आपको टाइम के साथ छोड़ दे। इससे ज़्यादा बेटर है कि समय रहते आप ही अलग हो जाओ। आपके मन में यह बात ज़रूर आ रही होगी कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर शादी होने वाली है, कुछ टाइम है, तो उस सिचुएशन में आप एफर्ट्स डाल सकते हो, फैमिली के सामने स्टैंड ले सकते हो। जिस भी रीज़न की वजह से शादी ब्रेक हो रही है, पार्टनर अगर आपके साथ है तो आप फैमिली से भी फाइट कर सकते हो, फैमिली के सामने स्टैंड भी ले सकते हो। अगर आप दोनों भी अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, दोनों भी खुद को संभाल लेते हो, अपने लाइफ में आप वेल सेटल हो, तो आप बिल्कुल फैमिली के सामने जा सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टनर भी आपके साथ रहे और आप भी पार्टनर के साथ रहो। लेकिन अगर कोई दोनों में से एक भी कह दे कि नहीं, अब हमारा फ्यूचर नहीं है, तो किसी एक के एफर्ट्स के वजह से अब रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा है कि जब शादी की बात आती है तो दोनों में से कोई एक गिव अप कर देता है। जैसे मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो और आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि अब शादी नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में आप कुछ भी कर लो, अगर पार्टनर ने ही मना कर दिया तो शादी के चांसेस ही नहीं हैं। उसी सिचुएशन में एक बात और समझने की कोशिश करो। अगर बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम नहीं रह सकते फैमिली के वजह से, और भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया है तब भी होप ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एक बात आप खुद से समझो कि अगर पार्टनर ने ही आपका साथ छोड़ दिया है तो ना तो आप फैमिली के से जीत सकते हो और ना ही पार्टनर से जीत सकते हो। आपको रियलिटी देखने की ज़रूरत है। रियलिटी अगर आपके सामने है, आपको समझ में आ रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तो उस सिचुएशन में एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं है। जितने एफर्ट्स आप उनको पाने के लिए डाल रहे हो, जितने एफर्ट्स अगर आप एक रिलेशनशिप के लिए डाल रहे हो, उतने ही एफर्ट्स मूव ऑन करने के लिए डालो। मूव ऑन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समय के साथ साथ धीरे धीरे मूव ऑन तो आप हो ही जाओगे। यकीन करो, अगर यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है और यहाँ पे होप है नहीं है, ये सारी बातें आपके सामने हैं, अगर शादी हो रही है, शादी होने वाली है या फिर शादी हो गई है, तो यकीन करो कोई होप नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर स्टैंड ले रहा है, पार्टनर भी तैयार है आपके साथ रहने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ी दूरी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी पार्टनर रहना चाहता है, तो उस सिचुएशन में आप ज़रूर एफर्ट्स डाल सकते हो, बेस्ट बनकर फैमिली के सामने जा सकते हो, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन तब जब पार्टनर आपके साथ है। अगर पार्टनर आपके साथ नहीं है, फैमिली के सामने पार्टनर हार गया, सिचुएशन के सामने पार्टनर हार गया और इस वजह से पार्टनर आपसे दूर हो गया, तो मूव ऑन करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनकी शादी होने के बाद हो सकता है कि वो जल्दी मूव ऑन कर ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मूव ऑन कर ही लेंगे, लेकिन हाँ, विद द टाइम दोनों को ही मूव ऑन करना होगा। अगर आप बस परेशान होते रहोगे ये देखकर कि उनकी शादी तो किसी और के साथ हो गई है,
मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे जीऊँगी, तो ये सारी बातें आपको अंदर ही अंदर वीक करेगी। इसीलिए इस सिचुएशन में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान दो। अब मैं जानता हूँ कि मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो इस बात पे रिसर्च करो कि मूव ऑन कैसे किया जाए। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो एफर्ट्स डालने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इस बारे में जानने की कोशिश करो कि मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, मूव ऑन कैसे किया जा सकता है इस सिचुएशन में। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ है यूट्यूब पर, मैंने खुद बनाई है कि ब्रेकअप के बाद आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो। तो बस अब उसी रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मैं थोड़ी हिम्मत आपको देना चाहता हूँ। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद की लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि ये बातें सुनकर कुछ ही टाइम आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इस कुछ ही टाइम में एक डिसीजन ले लीजिए कि हाँ, आपको मूव ऑन करना ही होगा। कहना आसान है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।